समय से ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, उन पे कभी खर्च मत कीजिएगा जो आपके भावनाओं का कदर नहीं करते। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। एक कहानी है, एक कहानी के माध्यम से एक गुरुजी थे जो हमेशा का मतलब उनका रूटीन था सुबह स्नान करना, अपने शिष्यों के साथ में बैठ के प्रवचन देना, प्रवचन सुनाना, लोगों को प्रवचन सुनाना, उनका वो रूटीन था। मतलब गुरुजी थे तो उनको और कोई काम तो था नहीं, वही उनका रोज का रूटीन था। अपना जाते थे, प्रवचन सुनाते थे, जो भी मिलता था उसको लाते थे, पकाते खाते सोते थे। इनका ये रोज का रूटीन था। रोज की तरह वो सुबह उठ के गंगा स्नान करने के लिए गए, स्नान करके लौट के आए। आके जैसे ही अपने शिष्यों के साथ बैठ के प्रवचन देना शुरू किए, तब तक कुछ दूरी पे चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो लोग आपस में ही लग रहे हैं, आपस में ही झगड़ रहे हैं। तो पलट के गुरुजी ने देखा कि लोग तो आपस में ही खड़े हैं, एक ही परिवार के जैसे लग रहे हैं, तो इतना चिल्ला क्यों रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई ये लोग को। तो गुरुजी ने कुछ देर चुप रहे। उसके बाद में वो लोग अपना आपस में झगड़ करके थोड़ा शांत हुए। तब गुरुजी ने अपना प्रवचन सुनाने का शुरू किए। अब गुरुजी को एक दिमाग आया कि आज मैं अपने शिष्यों का परीक्षा लेता हूँ। ये जो आज लड़ाई हुआ है, ये जो लड़ाई ये लोग कर रहे हैं, एक ही परिवार से है, लेकिन इनमें क्या कमी है जिसके वजह से लड़ाई हो रही है। आज मैं अपने शिष्यों के साथ इसका मैं उत्तर लूंगा। अब एक शिष्य से बोले, अच्छा एक बात बताओ, आप अभी जो सारे लोग लड़ रहे थे, एक ही परिवार के हैं, इनमें क्या ऐसी कमी थी जिसके वजह से आपस में लड़ झगड़ रहे थे? आप बताओ इसका उत्तर, जो जवाब चाहिए कि मुझे इसका कोई जवाब ऐसा सटीक बताओ जो समझ में आए। अब एक ने बताया, गुरुजी होता क्या है कि जब आपस में प्यार नहीं होता है, आपस में स्नेह नहीं होता है, जिसके वजह से लोग लड़ते झगड़ते हैं। अब गुरुजी को ये जवाब थोड़ा पसंद नहीं आया, तो बोले अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, मैं आगे पूछता हूँ। दूसरे से पूछे, तीसरे से पूछे, इसी तरह से जितने सारे लोग थे उनमें से एक व्यक्ति का जवाब था कि गुरुजी जो हमारा लाइफ है, हमारी जीवन है, जो आपस में लड़ रहे थे, इनमें एक ही चीज का कमी है, वो है भावनाओं की, जिसके वजह से चिल्ला रहे थे। इनके जीवन में आपस में भावनाएं नहीं है, आपस में प्यार नहीं है, जिसकी वजह से चिल्ला रहे थे। गुरुजी को फिर भी मतलब उतना पसंद नहीं आया, थोड़ा कम आया। तो गुरुजी ने इन सारे लोगों को बैठा के बोले ठीक है, अब मैं उत्तर देता हूं, इसको ध्यान से सुनो और समझो, अपने लाइफ में इसको कैसे काम किया जाता है, इस पे लागू कैसे किया जाता है। अब गुरुजी ने बताना शुरू किया। गुरुजी बताने लगे कि मतलब देखिए, जब हमारा एक परिवार है, एक परिवार में जब हम आपस में मिल के रहते हैं, आपस में एक साथ रहते हैं, तो दूरियां कम होती हैं। जब तक हमारे दिल की दूरियां नजदीक नहीं होंगी ना, शरीर की दूरियां तो नजदीक है, आपस में हम एक साथ में खड़े हैं, एक साथ में बातें कर रहे हैं, एक साथ में खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिल में हमारी दूरियां हैं, दिल हमारा दूर है, जो मनमुटाव होता है, जिसके वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर इंसान ये सोच ले कि ये मेरा परिवार है, भले दूर है, लेकिन उससे हमारा दिल का अटैचमेंट है, जिसके वजह से वो कभी भी गुस्सा होकर बात नहीं करेगा, चिल्ला के बात नहीं करेगा। लेकिन एक साथ में ही रहते हैं, एक परिवार ही है, इनमें आपस में वो नहीं है, दिल का अटैचमेंट नहीं है, वो नहीं, भावनाएं एक नहीं है। क्योंकि भावनाएं अगर एक होती तो ये कभी चिल्ला के बात नहीं करते। एक प्रेमी को देखे होंगे, जब वो बात करते हैं इतना फुसफुसा के बात करते हैं कि सामने वाला कुछ सुन न ले, इतनी धीमी से बात करते हैं, क्योंकि उनका प्रेम गहरा है। जब प्रेम गहरा होता है तो आवाज धीमी हो जाती है, लेकिन जब उससे भी गहरा हो जाता है तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अब गुरुजी बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, गुरुजी बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे आपको कि जो आपस में मतलब एक दूसरे को देख के ही समझ जाएंगे, एक दूसरे के इशारे से ही समझ जाएंगे, एक दूसरे से बोलेंगे भी नहीं।
कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन एक दूसरे के इशारे को समझ जाएंगे कि सामने वाला क्या कह रहा है। लेकिन उनमें एक प्रेम गहरा है, जिसके वजह से जो दिल की दूरियां हैं वो बहुत नजदीकी में आ गई हैं, जिसके वजह से वो लोग एक दूसरे से शब्द भी नहीं कह रहे हैं, एक शब्द बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो दोनों एक दूसरे की बातों को समझ जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे दिल की दूर भावनाएं हैं वो अगर दूर हो जाती है ना, दिल की दूरी बढ़ जाती है ना, जिसके वजह से हम चिल्ला के बात करते हैं। कहीं भी किसी भी परिवार में आप देखेंगे जब झगड़ा होता है तो कोई धीमी आवाज से बात करता है कि भाई ऐसा क्यों कह रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। कोई भी धीमी आवाज से बात नहीं करता है। समझने वाली बात है कि जब एक परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, एक किसी भी जगह लड़ाई झगड़ा होता है तो चिल्ला के ही बात होता है, क्योंकि क्रोध होगा तभी झगड़ा होता है। क्योंकि इंसान के अंदर अगर क्रोधित ना हो, क्रोध अगर ना आए तो कभी वो झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन क्रोध आने की वजह से वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जिसके वजह से दिल की दूरियां बढ़ती हैं। जब दिल की दूरियां बढ़ जाती हैं तो कभी भी इंसान धीमी आवाज में बात नहीं कर पाएगा। एक साथ भले रहते हों, लेकिन अगर उनके दिल की दूरियां हैं ना तो कभी धीमी आवाज में बात नहीं कर पाएंगे। प्रेमी प्रेमिका कितनी भी दूरी हो, 100-200 किलोमीटर दूरी हो, लेकिन बात जब करेंगे ना इतनी धीमी से बात करेंगे पास वाले को पता भी नहीं चलेगा क्या बोला है। आज अगर 18 साल 20 साल की उम्र में आप भी होंगे ना, आपके भी प्रेमिका होगी ना, तो आप भी कितने धीमी से बात करते होंगे, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। समझने वाली बात है। इस कहानी का सार ये है कि अगर जीवन में कुछ आपके फैमिली में, आपके परिवार में जितने सारे लोग हैं, अगर आप उनसे दिल से मिलते हैं, दिल से दिल मिलता है जब, तो कभी आपस में तनाव नहीं होते हैं। लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब हम एक दूसरे की कदर नहीं करते हैं, एक दूसरे की बातों को सुनना पसंद नहीं करते। जब भावनाएं एक जैसी नहीं रहती है ना, जब भावनाएं एक जैसी नहीं होती हैं, एक जैसे सोचते नहीं है, एक जैसे बात नहीं करते, कभी आपस में बात नहीं करेंगे। 10 परिवार हैं, 10 परिवार का 10 दिमाग है, 10 तरीके से सोचते हैं। सही चीज है। अगर हमारा दिल मिलता है, एक दूसरे से मिलता है दिल, तो हम एक दूसरे की बातों को भी समझेंगे, एक दूसरे की बातों को सामने रखेंगे, एक दूसरे की बातों को वो करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिससे हम अपने दिल की बात खुल के कह सकते हैं, अपनी भावनाओं को खुल के कह सकते हैं, जिससे हमारा परिवार समझेगा, हमारा परिवार आपस में वो करेगा। एक अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो तो वहां पे आप अपने परिवार से कभी ये डायरेक्टली नहीं बता पाओगे। अगर वही चीज अपने मम्मी पापा से आप बेहतर तरीके से मानेंगे, आपके मम्मी पापा नहीं मानेंगे, लेकिन उनको आपको बताना पड़ेगा, उनको वो कहना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि पापा देखिए, इससे आपको ना ही कोई नुकसान होगा ना ही कुछ होगा। लेकिन वही चीज अगर आप समझाते नहीं, बताते नहीं, जिसके वजह से आप ही के मम्मी पापा आपसे दूरियां बनाने लगते हैं, आप ही अपने मम्मी पापा के भावनाओं से दूर होने लगते हैं, आपसे आपके मम्मी पापा जो उम्मीदें करते हैं वो आप पूरा नहीं करते हो, क्योंकि आप के मम्मी पापा ये सोच के आपको पैदा किए हैं, ये सोच के आप वो किए हैं कि आप किसी लड़की के साथ में प्यार में पड़ जाओ, मम्मी पापा की बात ही क्या ना सुनो। तो क्या ये सोच के आपके मम्मी पापा आपको पैदा किए हैं? नहीं। एक माँ बाप अपने बच्चे को क्यों इतना बड़ा करते हैं? क्योंकि उनको भी ये भरोसा होता है, विश्वास होता है कि मेरा बच्चा मेरी बातों को समझेगा, मेरे दुखों को दूर करेगा, मेरे तकलीफों को दूर करेगा, मेरे सपने को पूरा करेगा, मेरे अपने सपने को पूरा करेगा, अपने घर की तकलीफों को दूर करेगा। लेकिन वही बच्चा अगर नालायक निकल जाता है, तो वही बच्चा जब नालायक निकल जाता है तो उसी माँ बाप को वही चीज दुखी करता है ना, वही आपके माँ बाप दुखी होंगे, क्योंकि आपके माँ बाप के भरोसा तो आप हैं। जब आप ही अपने माँ बाप के भरोसा को तोड़ेंगे, आप ही अपने माँ बाप के भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो क्या लगता है मेरे दोस्त, आपके मम्मी पापा आपसे खुश हो जाएंगे? आप जो मांगोगे वो दे देंगे? कभी नहीं देंगे, क्योंकि उनकी दिल की दूरियों को बढ़ाने का वजह तो आप ही हैं। आप खुद अपने मम्मी पापा की दिल दुखाने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपके मम्मी पापा आपके सपने के लिए कभी वो कहेंगे कि आप बेटा ये तू कर ले? कभी नहीं कहेंगे। आप अपनी मम्मी पापा की बातों को अगर मानेंगे तो आप ही के मम्मी पापा उस जगह से आपको उस जगह तक लेके जा सकते हैं ना, जहां से आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आप जिस लड़की से प्यार करते हो, जिस
उसके प्यार करते हो, अब उसी के माँ बाप से जाके बात करके आपका शादी भी करा सकते हैं, लेकिन आप अपनी मम्मी पापा से प्यार से बातें करोगे, कुछ टाइम दोगे मम्मी पापा को, बताओगे, समझाओगे, उनको बोलोगे कि नहीं मैं करना ही चाहता हूं, तो वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं कराऊंगा, कभी ये नहीं चाहेंगे। लेकिन अपने मम्मी पापा से एक बार खुल के बात करोगे तभी हो पाएगा। गार्जियन से भी हमारा यही वो रहेगा कि अपने बच्चों से जहां तक हो खुल के बात कीजिए, क्योंकि ज्यादा अपने बच्चों से आज के टाइम में उम्मीदें लगाना गलत चीज है। क्योंकि आज के बच्चे जो है ना वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में है, उनसे ज्यादा उम्मीदें रखना गलत चीज है। आज अगर आप उनसे ज्यादा उम्मीदें रखोगे ना, वहीं से आपकी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, वहीं से आपकी भावनाएं बदलने लगेगी, वहीं से दिल की दूरियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। उनसे ज्यादा उम्मीदें करने की जरूरत नहीं।